हमारा खिलाफ हो, रास्ता बहे रघुवीर चलता टेल। हमारा इशारा तो क़यामत का इशारा हो। हम है सारा हिंदुस्तान का हिंदुस्तान। नहीं तो चौपाल के अंदर नौकर, नहीं तो कर्मचारी आवाज लगाते हैं, बुरा नौकर। मालिक जय भीम। क्या कहा जय भीम? कोई सवाल पसियों के ऊपर है रे यार। कहा का मालिक का बात तो जय भीम। जय राम करे रहन। जय राम खुश रहो नौकर। नौकर। हाँ मालिक। और कहिए रियासत का मामला कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक है मालिक, सब ठीक ठाक है। ठीक ठाक है? हाँ मालिक सब ठीक ठाक है। हमारी गन उठ के लाओ। गन के हाँ हमारी पहले लाओ। संदूक कहते हो बहुत सारी क्या है? तेरी तुमको नहीं मालूम है कस्बा तिलहर से लगा करके और जिला शाहजहानपुर तक हमारा जलवा है। अगर किसी ने चुदर बुदर करते हो तो उसकी बाले रघुवीर यहाँ जानते हो हुकूमत किसकी चलती है? मेरे पिता ठाकुर। जब हंसना नहीं आता है तो क्या हंसते हो रे? आज 1 महीना 13 दिन हो गए हैं और चलते हैं अपने फार्म हाउस की तरफ। नौकर चलो बढ़ाते हैं पैगाम। यार बड़ा मार कहा रहा है उत्ते आवत मार झोर दे से हैं अत्ता मार उटक कर ना हम खाए रहने। हाँ दोस्तों अब चलना चाहिए कुछ गुनगुनाते हुए। कैसे? अरे श्रीमती भिंडी से बोले कद्दू लाला, गोभी क्यों गोरी, भाटा क्यों काला। बोली मुस्काते भिंडी, बोली मुस्काते भिंडी, गोरई को बताया लंबी लंबी लौकी ले आलू लिलाया। नौकरवा शेर नहीं लगी है दरबार के अंदर। क्या कहते हो? क्या मालिक कह रहा हो? तेल हम कहते हो। कुर्सी मालिक रखे ठाकुर साहब जयराम जी की
और गजब हो गया आज ठाकुर है भारी। तो गजब हो गया आज है ठाकुर भारी, है पकड़ा गया माल आज ठाकुर हमारा। क्या कहा था ठाकुर साहब, हाँ आज हमारी गाड़ी रोक ली गई और पुलिस वालों ने पकड़ लिया। और क्या सुनाई खबर आज क्या सुनाए तू तो ऐसा है सर्व ठाकुर साहब, हमारी गाड़ी और रास्ते से आ रहे थे ठाकुर गांजा के बड़े ठाकुर साहब को पुलिस गिरफ्तार करके लेकर। ठाकुर साहब सही बात। यानी हमारे डायटी को हाँ, कसके औकात हो गई और माल भी पकड़ा गया। तलहर के अंदर मेरे पिता को जो गिरफ्तार। ठाकुर साहब, ये और क्या सुनाया मुझे? अरे बुधवार तुम बुधवार तू ये तो बेहतर तो सुन ले, ये वाला नहीं ना कि ये तो सवालू रघुवीर सुनता नहीं। क्या दिखाया खबर अगर किसी ने रघुवीर सिंह को ना का तो सब तो सुन ले। उठा साले को डाल दो अल्कोहल फैक्ट्री के पीछे जोगंधा नाला दिखता है। उठाओ क्या पिता को हमारे पिता को पकड़कर शेखर इंस्पेक्टर तुम कस्बा तिलहर थाने के अंदर ले गए हो। आज हम तिलहर नहीं जाएंगे। आज मैं जयप्रकाश के हेडक्वार्टर जो जज है, जज जयप्रकाश के हेडक्वार्टर पर हाँ तो प्यारे साथियों, आप लोगों के समक्ष उसी ही ग्राम में एक जज रहा करते हैं जिनका नाम है जयप्रकाश श्रीवास्तव। आप लोगों के सामने आ रहे हैं और देखिए क्या बातचीत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये तिलहर की हकीकत कहानी है और जो भी अत्याचार हो रहा है उसके बारे में आप लोग जानते हैं। ये अदालत है, हमारा मानते हैं। मैं जयप्रकाश श्रीवास्तव, मैं जज हूँ और हमारे पास बच्चों का 3 परिवार है। हमारी पत्नी है, उसका लक्ष्मी नाम है, और हमारा जो बेटा है वो इंस्पेक्टर शेखर है। आप लोगों का 3 परिवार है। जब कोई ऐसा कार्य आता है तो जज साहब का काम रहता है अदालत में न्याय करने का काम। मैं न्याय नहीं करता हूं, न्याय की बात होती है। अब आप लोगों के सामने
जितने भी अदालत के कर्मचारी आप लोगों के सामने आएंगे और अपनी अपनी हकीकत बताएंगे, इसका फैसला लास्ट में मैं आप लोगों के सामने कर बताऊंगा। धन्यवाद। अब आज चुके हैं तिलहर। तिलहर में सामने यही मोहल्ले में आज संडे का दिन है और जज प्रकाश श्रीवास्तव अपने जो है क्वार्टर पे बैठे होंगे और चाकर के क्वार्टर पे मुलाकात। पिताजी, और झुका तेरे चरणों में है शीश झुका तेरे चरणों में है शीश बापू, झुका तेरे चरणों में है शीश बापू, और फूलूं फलूं पिताजी, क्या किया आज? मैंने एक ऐसे खुखार मुलजिम को गिरफ्तार किया है जो बताने के काबिल नहीं है। बेटा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आपका बेटा अदालत का जज है, और मैं जब जज है और मेरे बेटे हैं, कोई ऐसी समस्या आती है तो पारिवारिक तरफ जाते हैं, लेकिन मैं जज हूं बेटा। अगर कोई गलत फैसला होगा तो मैं तो न्याय करूंगा, अन्याय नहीं करूंगा। सर, क्योंकि आप हमारे पिताजी हैं घर के रिश्ते से, और अदालत में आप हमारे भी सर हैं, क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूं और आप भी एक न्यायाधीश हैं। कौन है बेटा? पिताजी, क्योंकि मैं आज तिलहर थाने के अंदर ऐसा नजारा देखा है कि एक बेसहारा लड़की जिसका नाम शांति देवी, वो बेचारी लकड़ी पीने के लिए बगीचे की तरफ निकली, लेकिन वह का दरिंदा जमींदार जिसका नाम ठाकुर धर्म सिंह ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसे गोली से बेटा शेखर, वो लड़कती हुई थाना तिलहर पहुंची और वहां पर हमारे बाहों में अपना दांत तो लेकिन बेटा शेखर, आपको मालूम होना चाहिए आपका पिता जज है तो फैसला आप ही की तरफ जाएगा। नहीं पिताजी, कहिए। हम नहीं कहते हैं, क्योंकि ये फैसला अदालत का है। आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं, आप न्याय करेंगे पिताजी, क्योंकि टाइम काफी हो रहा है और आपका अदालत का समय भी नजदीक आ रहा है और मुझे भी अदालत पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन बेटा, आपकी माँ है लक्ष्मी, वो सामने से आ रही है, और क्या कारण है जो मुझे मिलने के लिए आ रही है। ठीक है पिताजी, मैं उससे मुलाकात अगर माँ आ रही है, माँ से भी आशीर्वाद लेता हूँ, उसके बाद मैं थाने की तरफ पैगाम रहता हूँ। स्वामी, स्वामी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हरे स्वामी चरण में अरदास ये झुका रही है तो स्वामी
बढ़े सम्मान हो स्वामी दीजिए मुझे क्योंकि प्रेम को मालूम होना चाहिए जब तपस्या कोई आती है अदालत का समय क्यों नहीं स्वामी ठीक 11 बजे क्योंकि एक मुजरिम का कहानी के सामने बात आई है जी तो इसलिए प्रे आप बॉर्डर पर जा सकते हैं अदालत जी का सर। काम देख करके हम आवाज पर लाएंगे बेटा माँ ओह, खुश रहो बेटा हाँ कहो बेटा क्योंकि तुम तो जानती हो कि पिताजी हमारे एक जज नहीं बल्कि न्यायाधीश आए और मैं उन्हीं का पुत्र जो इस समय थाना तिलहर में मौजूदा पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्टिंग में हूँ। क्यों नहीं बेटा माँ बड़ा खुश हूँ मैं कहो क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद हमारे लिए काफी है क्यों नहीं बेटा क्योंकि आप लोगों ने मुझे बड़ी मेहनत से पढ़ा लिखा करके एक होनहार पुलिस ऑफिसर बनाया है। माँ क्यों नहीं बेटा ये कौन कहता है माँ बाप की मेरा बेटा नीचे रह जाए सबके माँ, माँ बाप कहते हैं कि मेरा मैं बेटा आपसे बहुत कुछ कहना ऊंचा हो जाए। चाहता हूँ। कहो बेटा माँ हो तो कितनी अच्छी है अच्छा तो कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ हो माँ दुखन लगी है माँ तेरी अखियाँ मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रात। दुखन लगी है माँ तेरी अखियाँ मेरे लिए जागी है ओ माँ क्योंकि टाइम काफी हो रहा है हाँ बेटा चल आज चलते हैं क्योंकि अदालत का समय आ गया है। पिताजी मैं चल रहा हूँ क्योंकि मुलजिम को अदालत तक पहुँचाना बहुत जरूरी है इसलिए मैं थाने की तरफ चल रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखना मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा खुश रहो बेटा जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि बेटा अभी अपना अदालत क्या करता है आज बयान होना है बहुत पानी लग गए तो इसलिए मेरे अपने हेडक्वार्टर के लिए और मैं इस जज का फैसला सुनाने के बाद में हेडक्वार्टर हाउस आ जाऊंगा। ठीक है सर फिर प्रिय आप भी जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि ये पूरा हमारा परिवार है। परिवार के साथ में आप लोग जोड़ते हो क्या होता है इसके बाद में अब आप लोग के सामने अदालत का सामने सब पेश हो रहा है। देखो फैसला हमारे ही कदम में जाएगा। फैसला कैसा होता है आप लोग शांति बनाएं। धन्यवाद। साहब नमस्कार। साहब कुछ काम ऐसे होते हैं जब फंक्शन नहीं हुआ करते आना पड़ता है लेकिन आप साहब और आपसे पड़ गया आपसे पड़ गया
एक काम जरूर आपसे पड़ गया, एक काम जरूरी मेरा इसी कारण हुआ, इसी कारण हुआ क्वार्टर का लगाना। जज साहब मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अब के क्वार्टर का लगाना फेरा किस लिए हुआ है? अब कस्बा तिलहर के अंदर साहब, और साहब साहब सुनो और मेरी बात को और मेरी बात को आपके पास में किस लिए आया हूँ, आप करिए मदद और ये साहब मेरे इसलिए आपके पास साहब एक कस्बा तिलहर के अंदर रामू की लड़की जिसका नाम था शांति, और उसके बाप व माता का देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तब उस शांति उसी गांव के अंदर जब अनाथ हो गई, जब अनाथ हो गई तो अपना लकड़ी काट काट कर साले पालन कर रहे थे। जब लकड़ी काट काट कर अपना पेट पालन कर रहे थे तो हमारे पिताजी ने अपने लकड़ा बाग की तरफ जब गए तो उनके शांति के ऊपर हमारे पिताजी का दिल आ गया। हाँ हाँ, जब दिल आ गया तो कुछ बात किया, जब बात उनके माने नहीं तब पिताजी ने वो संतिया के साथ में रेप कर दिया, और जब रेप कर दिया तो साली कहने लगे कस्बा तिलहर के अंदर तुमको मैं बदनाम कर दूंगा। जिस वक्त कहा बदनाम कर दूंगा तो मेरे पिताजी ने फिर उसको गोली मार दिया। जब गोली मार दिया लेकिन साहब माता चलो वो साली मरी नहीं, मरी नहीं, वो लड़खड़ाते हुए कस्बा थाना तिलहर गई। जब कस्बा थाना तिलहर गई तो अपने बयानों को दे दिया। वहां से इंस्पेक्टर आया तो पकड़ ले गया, लेकिन साहब अब इस केस के लिए अपनी कीमत बोलो, कितना तुमको पैसा चाहिए, क्योंकि मेरे पिता को उसको छोड़ा दो। ठीक है, आपके बयान नोट कर लिए गए। हाँ ठीक 1 बजे अदालत में अच्छा वकील और गवाहों के साथ में मुजरिम पेश किया जाएगा। फैसला जज तुम्हारे हिसाब का काम करेगा। साहब हम वकालत को नहीं जाना चाहते हैं, यहाँ अपने क्वार्टर पे बैठकर पैसा ले लो चाहो और यही दस्तखत करके, क्योंकि तुम अगर जिस थाने जिस कचहरी को फोन कर दोगे तत्काल छोड़ देगा। ठीक है, आप घबराइए नहीं, आपके पिता है। हाँ पैसों की कीमत अदालत में नहीं कही जाती है, इसके लिए क्वार्टर बना हुआ है। हम तमाम गवाहों के साथ मौके के गवाह, अच्छा, मुलजिमों वकीलों के बयान लेने के बाद में आपका पिता जो जेल में बंद थाने में, हाँ छोड़ दूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, तो मैं चलते हैं और ठीक 12 बजे मैं अदालत आऊंगा।
हेलो, यहाँ के हमारे भाई साहब सुशील सतनपुर की तरफ से ये 10 रुपए का प्योर कलम इनाम। और भाई साहब का कहना है, अगर संविधान के हिसाब से अगर फैसला हो तो फैसला न्याय का होना चाहिए। जो मुजरिम है उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ जज भी है, वो भी कोई घूसखोरी नहीं। फैसला न्याय का ही होगा। आप लोग देखते जाइए अगले सीन में। अदालत की ओर चलता हूं दोस्तों। सभी मेहरबान साथियों को हमारी तरफ से सलाम अलैकुम। और मेरा ही नाम वकील लतीफ़ मियाँ कहते हैं। और आप सभी से हम कामना करते हैं, जो भी केस कोई ना ले वो हम केस लेते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से कोई भी ऐसा केस जो ना ले वो हम केस लेते हैं। आइएगा, हमारा ही नाम लतीफ़ मियाँ वकील कहते हैं। नमस्कार मेरे यार। और लतीफ़ मियाँ अरे बोलो मेरे यार। लतीफ़ मियाँ सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और बताएं दोस्त कैसे मन। हो? ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है ही होना दोस्त चाहिए। मन, बताओ। और क्या कहूँ ये दोस्त मनू, कुछ नहीं जाता कहा। क्या कहूँ ये दोस्त मनू, कुछ नहीं जाता कहा। ऐसी कौन सी बात हो गई? बगैरू फिरू ये तो कहे